हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे उच्चारण स्थान के बारे में। अक्सर एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछ देता है। आज हम बहुत ही आसान भाषा में और कुछ ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और यहीं पे याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए जो क ख ग ग घ है, अंग है, ये हम अपने कंठ से बोलते हैं। ठीक, और च छ ज झ इ तालु से बोलते हैं। इसी प्रकार ट वर्ग को मूर्धा से बोलते हैं और त वर्ग को दंत से बोलते हैं और प वर्ग को ओष्ठ से बोलते हैं। सबसे पहले हमको याद करेंगे इस क्रम को। जब इस क्रम को याद कर लेंगे और इस क्रम को याद कर लेंगे तो हमें कभी भूलेगा नहीं, ना ही कभी दिक्कत होगी। सबसे पहले एक साथ याद करना है, बोलना है कचट तप, क च ट त प, कचट तप, क च ट त प। कचट तप याद कर लेना है और उसके बाद इसको याद करना है सीरियल से। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। एक बार और पढ़ेंगे साथ में, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कचट तप। ये सीरियल नंबर याद रहेगा तो हम आसानी से उच्चारण स्थान बता सकते हैं। देखिए, ये तो बताना आसान होता है, लेकिन इसके अलावा कंठ तालु हो गया, कंठोष्ठ हो गया, दंत्योष्ठ हो गया, और इसके अलावा य र ल व है, स ह है। ठीक है, उसको हम देखेंगे। अनुस्वार है तो देखिए, कंठ में आपका आता है अ और आ और अंग और अह, और इसके साथ ही ह भी आता है, क्योंकि ह और अह दोनों एक साथ पढ़िए। देखिए कैसा लग रहा है, एक ही तरह ध्वनि उत्पन्न होगी, अह ह, अह ह। इसीलिए अ और आ को अंग और अह जो है हम अपने कंठ से उच्चारित करते हैं। ठीक, देखिए अ आ, उसके बाद क्या आता है, ई आता है। ई से इमली और ई से ईख। ये तो आपका स्वर हो गया, लेकिन इसके अलावा आपके तालु से य और तालव्य स भी बोलते हैं। इसको याद करने का आसान तरीका यह है, पहले कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ याद कर लेंगे, कचट तप याद कर लेंगे। सबसे पहले वर्णमाला में स्वरों में अ और आ आता है, उसी के साथ और आ की तरह अंग और अह है, तो उसको याद कर लेंगे। उसके बाद तालु के नीचे सीधे ई और ई आता है, और य और स को याद करने के लिए किसी का नाम याद कर लीजिएगा, यश। ठीक, तालु यश। ठीक है, अपने अनुसार बना लीजिएगा। एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से आपका आता है मूर्धा। देखिए मूर्धा जो है, मूर्धा में आपका आ जाएगा री आ जाएगा। वैसे उच्चारण करके देखिए, री री री, मूर्धा से उत्पन्न हो रहा है इसलिए री आ जाएगा। इसके अलावा आपका तालव्य स यहाँ आ गया। ठीक है, बड़ा स जिसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद कहते हैं हम लोग देसी भाषा में खटकड़ुआ स। तो इसके बाद आप लोग खटकड़ुआ स मत बोलिएगा, इसे बोलिएगा मूर्धन्य स, क्योंकि आप में और घूमने वाले में कुछ तो फर्क होना चाहिए। गोलुआ सड़क पे घूम रहा है, वो कहता बड़का स छोटका स, आप भी कह रहे हैं छोटका स बड़का स, तो आप में और उनमें अंतर क्या हुआ, इसलिए आप लोग कहिएगा ये मूर्धन्य स है। ठीक, इसके अलावा र भी आता है इसमें। देखिए री की तरह ही है, इसलिए र भी आता है। ठीक, उसके बाद आ गया आपका दंत्य स। दंत में आपका कोई मात्रा नहीं आएगा। ठीक है ना, दंत में कोई मात्रा नहीं आएगा, रो आएगा, सॉरी ये छोटा स जिसे बोलते हैं इसको हम लोग दंत स बोलते हैं, और लो आएगा। देखिए ल को उच्चारित करिए, ल। हमारी जीवा जो है दांत को स्पर्श कर रही है, स उच्चारित करिए, जीवा जो है दंत को स्पर्श कर रही है। ठीक है, ये दंत हो गया। देखिए
अ से अनार, अ से आम, ई से इमली, ई से ईख हो गया। अब बचा आपका स्वर में क्या बचा, ऊ और ऊ बचा। इसलिए ओष्ठ में आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो जाएगा। देखिए अ आ ई ऊ हो गया। अब आपका क्या बचा है, ए ओ औ, अंग और अह हो ही गया है, ऋषि हो ही गया है। ठीक, अब देखिए इसके बाद देखिए आपका य हो गया, र हो गया, ल हो गया। ठीक है, य र ल वो बचा है, अभी हम उसको बताएंगे। लेकिन उसके अलावा स हो गया, स हो गया, स हो गया और ह हो गया। केवल आपका वो बचा है, वह जो है वो सीधे दंत्योष्ठ में आता है। इसको आप लोग अकेले याद कर लीजिएगा कि वह जो है दंत्योष्ठ में आता है, क्योंकि इसको दंत और ओष्ठ की दोनों की सहायता से बोलते हैं। अब आपका बचा है स्वरों में ए, ओ और औ। उसको याद करने का सबसे आसान तरीका यह है कि देखिए हमने संयुक्त व्यंजन में पढ़ा था कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ए, ओ, औ। ए जो है, देखिए ए जो है अ और ई से मिलकर बनता है। देखिए ए जो है अ और ई से मिलकर बनता है, इसीलिए ये कंठ और तालु। देखिए अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए ए को कंठ तालु या कंठ तालव्य बोलते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा ए भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कंठ ओष्ठ, ठीक है ना, ओ को ओ और औ को बोलने के लिए अ और उ मिलकर बनता है, अ और उ एक साथ पढ़िए, अ उ औ हो जा रहा है, ओ औ। इसीलिए इसको कंठ तालु में रखते हैं, क्योंकि अ और ई से मिलकर बना है। अ जो होता है कंठ से उच्चारित होता है और ई जो होता है वो तालु से उच्चारित होता है, इसलिए ए और ए को कंठ तालव्य कहते हैं और ओ और औ को कंठोष्ठ कहते हैं। अब बचे संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र। उनका स्थान उच्चारण स्थान में नहीं रखा गया है, क्योंकि वो दो वर्ण अलग अलग वर्णों से मिलकर बने हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर आप अपने अनुसार उसको बताना चाहें तो आप ऐसे बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए छ से छतरी है, छ से छतरी जो है क और स से मिलकर बना है। क क्या है, कंठ है। ये खटखड़ुआ स क्या बोलते हैं, मूर्धन्य स बोलते हैं। तो उसको आप बोलने के लिए कंठ मूर्धा बोल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछता नहीं है। तो उच्चारण स्थान याद करने का सबसे आसान तरीका है, आप पहले कचट तप याद कर लीजिएगा, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ याद कर लीजिएगा। ये कंठोष्ठ कंठ तालु कंठोष्ठ दंतोष्ठ आप इसकी सहायता से याद कर सकते हैं। एक बार पढ़िए, इसको नहीं याद होता है दोबारा वीडियो देखिए, लिख कर याद करिए। लिख कर याद करेंगे 1-2 बार में तो याद हो जाएगा। अगर आप पहली बार ये देख रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत होगी, अगर आप कभी पढ़े हैं तो आपका रिवीजन हो गया और आसानी भाषा से आप लोग याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।